हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त अंजू दुआ जमीनी पुस्तक समीक्षा कार्यक्रम में लाई हूँ एक नई पुस्तक जिसकी आज मैं समीक्षा करूंगी। इस पुस्तक का नाम है अंधेरा उबालना है। देखिए, बोधि प्रकाशन से आई है यह पुस्तक, लघु कथा संग्रह, और इसकी रचयिता है डॉक्टर संध्या तिवारी। आप देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर। देखिए आप, कवर पेज कितना अच्छा बना है। 2020 में आई है लघु कथा संग्रह। तो अब मैं इसकी समीक्षा शुरू करती हूँ। यह है पुस्तक लघु कथा, इसमें शामिल है 51। 150 रुपए इसका मूल्य है। 112 पृष्ठ है इसमें। और ये संध्या तिवारी जी, ये रहती हैं, निवासी हैं, ये है पीलीभीत उत्तर प्रदेश की निवासी हैं, प्रिंसिपल हैं एक कॉलेज में। बहुत सुंदर ये लघु कथाएं लिखती हैं। इनके तीसरा लघु कथा संग्रह है ये। और सबसे पहले मैं बात करूंगी लघु कथा क्या होती है, क्योंकि आजकल मैंने महसूस किया है कि लघु कथा की भीड़, जी हाँ दोस्तों, लघु कथाएं बहुत ज्यादा तादाद में लिखी जा रही हैं, लेकिन लघु कथा होती क्या है, मैं 2 मिनट आपसे चर्चा करूंगी। लघु कथा में यथार्थ बोध होना चाहिए, एक ही कालखंड होना चाहिए, भूमिका विहीन होनी चाहिए, कथा तत्व पात्रों के माध्यम से कहना चाहिए और कथ्य के आसपास होनी चाहिए। इसमें पृष्ठभूमि का, उस पर खास तौर पर पृष्ठभूमि पर ध्यान देना चाहिए और क्षण विशेष के विषय में ही कहना चाहिए। और कथा के अंत में पंच जरूर होना चाहिए और ऐसा संदेश निकले जिसमें चिंतन हो। जी हाँ दोस्तों, इसको नीतिपरक कह सकते हैं, लेकिन उसमें पुट कम होना चाहिए। मतलब इसको पढ़कर पाठक स्वयं सोचें, स्वयं चिंतन करें। ये होती है लघु कथा। और इनकी लघु कथाएं इन सब बातों पर खरी उतरी हैं। और अब मैंने आपको जैसा बता दिया इनके व्यक्तित्व के बारे में, और अब मैं इस पुस्तक के बारे में बात करती हूँ। इन्होंने अपनी यह पुस्तक अपने भाई डॉक्टर उमेश महादोशी, इन्हें, और भाभी मध्यमा गुप्ता, इन्हें समर्पित की है। और इनका अंदाजे बयां एकदम अलग है। इनकी लघु कथाएं, लघु कथा बुनने की शैली बिल्कुल अलग है इनकी। लघु कथाएं भीड़ में से इतनी सबसे अलग दिखाई देंगी आपको, क्योंकि इन्हें शब्दों का माया जाल बुनने में इन्हें महारत हासिल है, जिसमें प्रबुद्ध पाठक फंसे बिना नहीं रह सकता। इसमें दार्शनिकता बहुत घुली हुई है, इसमें सामाजिक सरोकार है, स्त्री विमर्श है, भाषा चमत्कारिक है, शीर्षक भी एकदम विशेष है। आपने देखा ही होगा, अंधेरा उबालना है, एकदम अलग। नए इनके कथानक हैं, नए रूपक हैं, नए बिंब हैं, प्रतीक गढ़े हुए हैं। श्री बलराम अग्रवाल जी, जो सुपरिचित हस्ताक्षर हैं लघु कथा के, उन्होंने अपनी भूमिका में सब कुछ कह दिया। और डॉक्टर उमेश जी ने और BL आछा जी ने भी इस पुस्तक की भूमिकाएं लिखी हैं, बहुत कुछ कह दिया उन्होंने। इन सबको पढ़ते हुए मैं एक बात कहना चाहूंगी, जो सच में बढ़िया परिपक्व लघु कथाकार के रूप में स्थापित होना चाहते हैं, उन्हें यह पुस्तक अवश्य पढ़नी चाहिए। बहुत कुछ सीख सकते हैं लघु कथाकार इससे। और इनको पढ़ते हुए महसूस हुआ मुझे कि लघु कथा नहीं पढ़ रहे, बल्कि एक धुन के साथ गा रहे हैं, जी रहे हैं उससे। कुछ तो बात है इस पुस्तक में, जो लेखकों को और पाठकों को और साहित्य मर्मज्ञों को भी बाध्य कर देता है कि वे इसे बार बार पढ़ें। और इनकी लघु कथाएं चिंतन करने पर मजबूर कर रही हैं, प्रयोगात्मक हैं इनकी लघु कथाएं, सांकेतिक हैं, और अंत बहुत सुंदर। अंत में जो आम पाठक है उन्हें शायद थोड़ा सा जोर एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा। और मुझे कुछ लगा कि कुछ लघु कथाएं ऐसी हैं थोड़ी सी, जिन्हें वे कहानियों के रूप में आगे उनको बदल सकती हैं, उनको विस्तार दे सकती हैं। अब मैं पढ़ती हूँ। इन्होंने स्वयं भी अपनी बात में कह दिया इन्होंने कि लघु कथाओं में अतृप्ति का भाव हो सकता है और बहुत कुछ अनकहा भी रह गया। ये स्वयं इन्होंने एक्सेप्ट किया इसमें। और अब देखिए, मैं आपको अब इसकी थोड़ी सी लघु कथाओं के बारे में बता दूंगी, ज्यादा तो नहीं पढ़ी जा सकती, 1-2 शीर्षक बता देती हूँ। शीर्षक ध्यान से सुनिए। अंधेरा उबालना है,
क्योंकि सबके सच एक नहीं होते। ग्रे शेड, सिल्वर, 254 रुपए मात्र। ये शीर्षक, ये नाम है लघु कथाओं के। अरूप रूप, जुल्मी कौन, ब्रह्म राक्षस, सम्मोहित, ठुमका, कविता, सीलन और इनकी एक छिन्नमस्ता, एक इनकी आखिरी है चिमटी। अब मैं इनकी पहली मैं जरूर पढ़ती हूँ। यह शीर्षक कथा भी है, अंधेरा उबालना है। मैं इसकी अंतिम 2-3 लाइनें पढ़ देती हूँ। यह ब्रेस्ट कैंसर पर आधारित है। मेरी सहन शक्ति समाप्त हो चुकी है, मृत्यु संगीत बज उठा है, चिर निद्रा में जाना है, चिर निद्रा में जाना है, पर जाते जाते कालिदास से कहना है, एक कुछ वाली पार्वती के लिए भी तो कुछ लिखो। उफ, इतनी तकलीफ। अपूर्वा अपनी गीली कोरों को पोंछते हुए शायद हवा में मीता का एहसास करते हुए खुद बताएं। बहुत सुंदर लिखा इन्होंने। आपको मालूम हो ही गया होगा कि इन्होंने, इनकी भाषा कैसी है। एक और लघु कथा का मैं पढ़ती हूँ। आखेट है इनकी एक लघु कथा। उसमें मैं अंतिम पढ़ती हूँ 2-3 लाइनें कि उसकी बात सुन बुजुर्ग मास्टर साहब कुछ ढिठाई से बोले, भाई हमारी बीवी तो परलोक सिधार गई है इसलिए। तो उस लड़की ने कहा, तो बहू तो होगी ना सर। सुम्मी सुलगते स्वर को चाशनी में लपेटकर बोली, कहने को तो सुम्मी ने कह दिया, लेकिन उसका दिल कचोट उठा कि उसने भी तो एक औरत का ही आखेट किया है। जी हाँ दोस्तों, हमारा समाज हमेशा स्त्री का आखेट करता है। बहुत अच्छा इन्होंने कहा। एक इनकी कहानी है जल्पना, और राजा नंगा है, संकल, बहुत कुछ इन्होंने बहुत कुछ कह दिया। स्त्री विमर्श भी कहा, कौवा हड़वनी, इसको बड़ी कहानी में बदल सकती है ये चाहे तो। एक शमशान वैराग्य कहानी है। और अब मैं बिना सिर वाली लड़की, बहुत सुंदर स्त्री विमर्श की कहानी है। इसमें आखिरी पंक्ति में देखिए, बहुत सुंदर कहा इन्होंने, और मुझे लगा तकलीफ सिर्फ उन लड़कियों को होती है जिनके सिर उग आते हैं। देखिए कितना प्रतीकात्मक अंत किया है, बहुत सुंदर। एक बस अब मैं आखिरी, वही लास्ट बट नॉट लीस्ट पढ़ूंगी, उसकी भी कुछ पंक्तियां। चिमटी, ये एक पुरुष विमर्श की कहानी है। इसका मुख्य पात्र पुरुष है जिसे ग्लानि होती है और जो उसमें फंसा हुआ है कि उसकी वजह से एक लड़की सुसाइड कर लेती है। तो आखिरी में देखिए, मैं आखिरी की 2 लाइनें पढ़ूंगी। विपुल अपनी फांस लगी उंगली को चीसन को दबाते हुए बोला, तर्पण कहाँ है ये तर्पण नहीं है, ये तो मन की फांस की चिमटी है। और अंजुली भरे पानी में 2 आंसू टपक गए। जी हाँ दोस्तों, इस बारे में मैं थोड़ा सा एक हल्का सा बदलाव चाहूंगी लेखिका से, कि जो शुरुआत की 2 लाइनें हैं, 2 इन्होंने पंक्तियां शुरुआत की लिखी हैं, अगर उसको अंत में ले आती तो चमत्कारिक ये बनती लघु कथा। अदरवाइज ये बहुत अच्छी लघु कथा है। तो मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ लघु कथाकार को, और मैं इनके उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। बहुत सुंदर है। मैं आपको एक बार फिर दिखा देती हूँ, एक पठनीय पुस्तक, ये देखिए। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली कड़ी में पुस्तक समीक्षा को साथ में। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।